नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन मतलब स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। हमें अपने कुछ दोस्तों से फीडबैक मिला कि वित्तीय प्रबंधन शायद हर कोई समझ नहीं पाता, तो क्यों ना इसे थोड़ा और सिंपल और स्मार्ट नाम दे। तो आज से टैग पर आने वाली हमारी वित्तीय प्रबंधन सीरीज का नाम होगा स्मार्ट मनी मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड मार्केट की और जानेंगे उसकी कहानी, पता लगाएंगे कि कैसे हुई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत। हम समझेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है और आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दिया। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जब हम फॉरवर्ड मार्केट की बात करते हैं तो लगता है कि ये एक मॉडर्न फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन असल में इसका कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है। डेरिवेटिव एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू किसी और असेट जैसे स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी या बॉन्ड से ड्राइव होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी डेरिवेटिव का ही एक हिस्सा है। इंडिया में डेरिवेटिव का सबसे पुराना रेफरेंस लगभग 320 बीसी में मिलता है और कहा जाता है कि कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में ऐसे एग्रीमेंट का जिक्र किया था जहां फसल की कीमत हार्वेस्ट होने से पहले ही तय कर ली जाती थी। इससे किसानों को पहले ही पेमेंट मिल जाती थी और खरीदार को फ्यूचर की सप्लाई का भरोसा मिलता था। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ही पुराना रूप माना जाता है। दोनों का बेसिक आइडिया एक ही है, फ्यूचर में किसी असेट को एक पहले से तय की गई प्राइस पर खरीदना या बेचना। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए कि आप एक ज्वेलर हैं और आपको 3 महीने बाद 15 किलो गोल्ड की जरूरत पड़ेगी ज्वेलरी बनाने के लिए, पर आज मार्केट में गोल्ड का प्राइस 15,000 पर ग्राम चल रहा है और आपको डर है कि अगर अगले 3 महीने में गोल्ड महंगा हो गया तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी तरफ एक गोल्ड डीलर है जिसे लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस गिर सकता है, तो इसलिए वो आज के प्राइस में ही गोल्ड को लॉक करना चाहता है। तो दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि 3 महीने बाद 15 किलो गोल्ड 15,000 पर ग्राम रुपए की प्राइस पर ही बाय और सेल किया जाएगा। इसी एग्रीमेंट को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर डायरेक्टली डील करते हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज या थर्ड पार्टी बीच में नहीं होती। इसी वजह से इसे ओवर द काउंटर यानी ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद क्या होगा। अब यहाँ 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़कर 15,300 पर ग्राम हो जाए तो इस सिचुएशन में ज्वेलर को फायदा होगा क्योंकि उसने पहले ही 15,000 पर ग्राम पर प्राइस लॉक कर दिया था, लगभग 45 लाख का प्रॉफिट होगा और दूसरी तरफ उतना ही लॉस गोल्ड डीलर को होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि अगर गोल्ड का प्राइस गिरकर 14,900 पर ग्राम हो जाए तो अब गोल्ड डीलर की प्रेडिक्शन सही होगी तो ज्वेलर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिर भी उसे 15,000 पर ग्राम ही गोल्ड को खरीदना पड़ेगा और इस बार ज्वेलर को लगभग 15 लाख का नुकसान होगा और डीलर को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। और आखिरी तीसरी पॉसिबिलिटी कि गोल्ड का प्राइस बिल्कुल नहीं बदला, 15,000 पर ग्राम रुपए ही रह गया। इस केस में ना किसी को प्रॉफिट होगा और ना किसी को लॉस। यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल है कि एक पार्टी का लॉस और दूसरी पार्टी का प्रॉफिट। लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल होता है, ये प्रॉफिट और लॉस को सेटल कैसे किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट के 2 तरीके होते हैं, फिजिकल सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट। तो फिजिकल सेटलमेंट में एक्चुअल एसेट डिलीवर किया जाता है, जैसे हमारे एग्जांपल में गोल्ड डीलर 15 किलो गोल्ड ज्वेलर को डिलीवर करेगा और ज्वेलर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट करेगा। लेकिन कई बार ना दोनों पार्टीज का मकसद सिर्फ प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट लेना होता है, उन्हें एक्चुअल गोल्ड की डिलीवरी नहीं चाहिए होती। ऐसे केस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस एक्सचेंज किया जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में अगर मार्केट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस 45 लाख है
तो सिर्फ 45 लाख ट्रांसफर करके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कैश सेटलमेंट कहते हैं। तो अब तक तो सब कुछ सिंपल लग रहा है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई है। सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका लिक्विडिटी रिस्क का। रियल वर्ल्ड में हमेशा ऐसे अपोजिट पार्टी मिलना आसान नहीं होता जिसका व्यू और रिक्वायरमेंट बिल्कुल मैच करे। दूसरा ड्रॉबैक है डिफॉल्ट या काउंटर पार्टी रिस्क। अगर कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी अपनी कमिटमेंट ही पूरी ना करे तो एग्रीमेंट का क्या होगा। तीसरा ड्रॉबैक है रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है और इस पर कोई स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टली नजर नहीं रखता, इसलिए डिस्प्यूट्स और डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ जाता है। और हमारा फोर्थ ड्रॉबैक है रिजिडिटी का। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसे बीच में इजीली मॉडिफाई या एग्जिट नहीं किया जा सकता, चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी बदल क्यों ना जाए। इसी वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हर सिचुएशन में प्रैक्टिकल नहीं होते और इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डेवलप किया गया, जो स्टैंडर्डाइज्ड, रेगुलेटेड और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और उनके काम करने का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, साथ ही उनकी लिमिटेशन भी देखी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मॉडर्न फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है और क्यों ये आज के फाइनेंशियल मार्केट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स को अगर आप थोड़ा स्वाइप करेंगे तो एक हाइप का बटन मिलेगा, तो उसे भी प्रेस कर वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।